इनकलाब की ज़मीन है, मेरठ क्रांतिकारियों की ज़मीन है, मेरठ अदीबों की ज़मीन है। और मेरठ की ज़मीन को अगर करोड़ बार सलाम किया जाए तो वो भी सलाम कम है। उसी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शायर, मेरठ की तारीफ़ करें, कम से कम इस पे तो ताली बजा दीजिए। उसी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शायर, उसकी शायरी जितनी अच्छी है उससे कहीं अच्छा उसका अखलाक है। वो शायर बाद में है, इंसान दोस्त पहले है। और बड़ी शख्सियत का मालिक है। कानून के दाव पेंच से खेलते हुए, उलझते हुए शायरी को कागज़ों पर उकेरने का फन अगर जानता है तो शायर का नाम है इरशाद बेताब। और उसको बुलाने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि तुमको देता हूँ वास्ता दिल का, कम करो और फासला दिल का। तुमको देता हूँ वास्ता दिल का, कम करो और फासला दिल का। कैसे जाऊँ कि तेरी नम आँखें रोक लेती हैं रास्ता दिल का। और आइए इरशाद बेताब आपकी समातों के हवाले ज़ोरदार इस्तकबाल करिए जनाब एडवोकेट मोहम्मद इरशाद चौहान उर्फ इरशाद बेताब साहब का। ज़ोरदार इस्तकबाल करिए इरशाद साहब का। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। ये मैं इस लायक तो नहीं खालिद भाई की मोहब्बतों का मैं कायल हूँ। 4 मिसरे अपने शेरी सफ़र के यूं हाजिर करता हूँ कि हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे। सलमान सईद बहुत बेहतरीन शेर सुनाई आपने। हंसकर 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 मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे, दुख दर्द के बीते हुए मौसम को भुला दे। तन्हा मैं मोहब्बत की गजल छेड़ रहा हूँ, तू भी मेरी आवाज में आवाज मिला दे। वाह 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 वाह। जाग जाइए, तालियों की जरूरत नहीं, ताली खुद आएंगे। हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे। वाह। बात आप कर रहे थे फासले की, कि फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे। वाह। अक्सर ये होता है कि कई हमारे साथी हमारे साथ होते हैं, कुछ बात हो जाती है, फासला हो जाता है, लेकिन आप देखिए दुनिया है, चक्र जहां से चलता है फिर वहीं लाकर छोड़ता है। वक्त अपने आप को दोहराता है कि फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे, रंजो गम के बादल भी छट जाएंगे। हाजी जी कहां गए? फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे, फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे, रंजो गम के बादल भी छट जाएंगे। तुम अगर मुस्कुरा कर मेरा साथ दो, दिन मुसीबत के भी हैं तो कट जाएंगे, दिन मुसीबत के भी हैं तो कट जाएंगे। हिम्मत और हौसले की बात, क्योंकि इंकाब की बात कर दी, मेरठ की बात कर दी। डॉक्टर मुकर्रम अदना साहब एक ऐसे चिराग जो इस पूरे जिले ही नहीं, जिले के आसपास के जिले के जितने भी एक मोमबत्ती बने हुए हैं, रोशनी लेने के लिए, एक तीरगी लेने के लिए मेरठ की सरजमीन पर हाजिर होते हैं। उनकी सदारत में मैं ये शेर पढ़ रहा हूं, समाप्त कीजिएगा कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं। मंत्री जी आपने थोड़ी देर बाद पहले कही कि भाई ये होता क्या है, एक टीम है, क्रिकेटर 11 क्रिकेटर हैं, सब एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, अपनी अपनी कला, अपना अपना स्टाइल, अपनी शायरी। हिम्मत की बात देखिएगा कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। वाह वाह वाह। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। पढ़ना मैं कुछ और चाहता था, लेकिन माहौल कुछ और है। जो मैं पढ़ना चाहता था जरूरी नहीं कि इस माहौल, लेकिन मैं पढ़ूंगा। मंत्री जी आपने मुझे आदेश दिया, हुक्म दिया, मेरा हौसला बढ़ गया। एक मतला और 2-3 बंद। पहला मतला हाजिर करता हूं कि हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। और ये बंद उनको हाजिर करता हूं जो सियासतदान है, सियासतदान और ऐसे सियासतदान जो नफरतों की बात करते हैं। देखिएगा कि हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम, हाय फिरका परस्ती के जलते दिए, ऐसे माहौल में कोई कैसे जिए, अपने मतलब और अपनी अना के लिए जाने कितने ही घर तुमने जलवा दिए, क्या खबर जाने कैसे सियासी हो तुम,
हसरतों की उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। और ये बंद उनको हाजिर करता हूं जो सियासतदान तो है नहीं मगर मजहब की आग जो लगाने में कमी नहीं करते, रोज लगा रहे हैं, उनको हाजिर करता हूं। हसरतों की उदास आज बैठी हो तुम, कौन हिंदू है और क्या मुसलमान है, कौन हिंदू है और क्या मुसलमान है, क्या खून की यहाँ कोई पहचान है, नफरतों का तुम्हें क्यों ये अरमान है, मेरा भारत तो नफरत से अनजान है, कैसे नफरत भरे देशवासी हो तुम। हसरतों की उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। और हर जख्म के लिए एक मलहम तैयार है। मलहम देखिएगा कि दर्द से दिल को आराम देते चलो, दर्द से दिल को, गुफरान भाई, दर्द से दिल को आराम देते चलो, दर्द से दिल को आराम देते चलो, मुस्कुराहट का इनाम देते चलो, देश को प्यार का नाम देते चलो, तुम मोहब्बत का पैगाम देते चलो, मेरा काबा हो तुम, मेरा काशी हो तुम। हसरतों की उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। रोते रोते हमें मुस्कुराना भी है, रोते रोते हमें मुस्कुराना भी है, मुल्ला पंडित का झगड़ा मिटाना भी है, एक है हम ये सबको बताना भी है, देश एक है हम ये सबको बताना भी है, दुश्मनों के सरों को झुकाना भी है। देश गुलशन है और इसके माली हो तुम, देश गुलशन है और इसके माली हो तुम। हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। शायरी असल में मैंने ये पहली बार सुनाई है, मैं नहीं समझता कोई इस बात की तस्दीक कर देगा कि मेरठ की सरजमीन पर ये मैंने, लेकिन मुझे अच्छी लगी कि आज मैं बड़े भाई डॉक्टर आदेश त्यागी साहब के सामने ये पढ़ूं, 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। आपने इनकलाब की बात करी, 4 मिसरे हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद। मुझे कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि कभी मैंने इरशाद भाई इरशाद होगे, मुझे दुआ दीजिए, मोहब्बत दीजिए, नवाजे, कोई जरूरत नहीं, खुद नवाजेगा कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है। वतन की नहीं तो जवानी, आपके दिल को छू कर जाएगी कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है। हाजी जी, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। वाह वाह, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। इमरान साहब, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। जमीर मार लिया जिसने वो गिरेगा नहीं, जमीर मार लिया जिसने वो गिरेगा नहीं, नजर से अपनी गिरेगा तो फिर उठेगा नहीं। जिसे बुलंदी अता की है सजदाए रब ने, किसी के सामने वो सर कभी झुकेगा नहीं। वाह 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 वाह। जिसे बुलंदी अता की है सजदाए रब ने, जिसे बुलंदी अता की है सजदाए रब ने, किसी के सामने वो सर कभी झुकेगा नहीं। बात मेरठ की आती है तो उम्मीदों की हो, हौसलों की हो। उम्मीद देखिएगा, हौसला भी देखिएगा कि किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की। मजा आता है जब अपनों के बीच पढ़ते हैं। कई मेरे साथियों ने कहा कि भाई बहुत कम रह गए। मुझे तो वो भी लम्हे याद है जब हम उल्टी सीधी शायरी लिखे करते थे, टूटी फूटी, और अपने किसी दोस्त को सुना के बहुत खुश हो जाया करते थे। आज वही लम्हा समझ लीजिएगा, किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की। देखिएगा भाई, किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की। मेरे बड़े भाई यादव जी बैठे हैं, मोहब्बत इनकी हमेशा मिलती है। किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की, किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की, है कोशिश इस तरह गम को भुलाकर मुस्कुराने की, है कोशिश इस तरह गम को भुलाकर मुस्कुराने की। और ये कोशिश अहदो पैमा एक हिमाकत के सिवा क्या है, चरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की। वाह, ये कोशिश एक हिमाकत के सिवा क्या है, चरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की। वाह, मेरा तो दिल ये कह रहा था कि वो जो मैंने गीत पढ़ा था बस मेरे हिस्से में वही होना चाहिए, कन्वीनर के हिस्से में होना भी इतना ही चाहिए, लेकिन आपने हुक्म दिया, मैंने पढ़ लिया।
चलिए मुझे भाई इन 4 मिसरों के बाद मुझे इजाजत, मेरे सब सीनियर्स यहाँ पर बैठे हैं, मुझे भी सुनना है, सामने बैठकर सुनना है कि हम उनको देख के नजरें हटाना भूल गए, हम उनको देख के नजरें हटाना भूल गए। वारिस भाई, हम उनको देख के नजरें हटाना भूल गए, था उनसे मिलने का जो भी बहाना भूल गए, था उनसे मिलने का जो भी बहाना भूल गए। और शेर देखिए कि वो कहे वो मसरत तो क्या तुम्हारे बाद, वो कहे वो मसरत तो क्या तुम्हारे बाद, हमारे होठ भी अब मुस्कुराना भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया।